दिस इज़ काजल ब्याह। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में ग्रामीण क्षेत्र में लोग रोजगार के लिए क्या क्या काम करते हैं या अपने जीवन को चलाने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक आज उसी प्रकार हम अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका, जो कि यूनिट 4 आजीविका के अंतर्गत एक अध्याय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। शहरी क्षेत्र में आजीविका कहने का मतलब हुआ कि लोग शहर में कैसे अपने जीवन को चलाते हैं या उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि शहर में कभी भी कोई भी काम नहीं रुकता है, यानी आप कभी भी कहीं भी जाके कहीं भी जॉब कर सकते हैं। यानी अगर गांव एरिया में, यानी गांव के लोग शहर क्यों आते हैं अगर गांव में काम ही रहता तो। जैसे कि हम लोग बोले कि गांव में जब लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो शहर पलायन करते हैं, यानी गांव के अपेक्षा शहर में बहुत ज़्यादा काम है वो चीज़। तो आज हम इस लेसन में शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में लगभग 5,000 से ज़्यादा शहर है। हमारे देश में कितने शहर हैं? 5,000 से ज़्यादा शहर, जिनमें बहुत सारी आबादी रहती है, और 27 महानगर है, जिसमें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उनको काम कैसे मिलता है या वे काम कैसे करते हैं या नौकरी करते हैं या किस क्षेत्र में करते हैं, वो टोटल हमको इस लेसन में पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि सड़कों पर काम करना। जैसे कि हम शहर में देखते हैं कि क्या होता है कि कितने लोग स्टॉल लगा के, जैसे शाम का वक्त होता है तो कोई आइसक्रीम बेचता है, कोई मोमो बेचता है, यानी वगैरह वगैरह। या जैसे अगर कोई किसी को रोज़गार करना है, उसके पास ज़्यादा साधन नहीं है, तो वो क्या करता है, ऐसे ही नाई का काम करना, यानी बाल कटिंग करना, दाढ़ी बनाने का काम करना, यानी छोटा सा आईना लगा देता है। ये सब होता है ना कि हाँ सड़क के किनारे हम कुछ भी कर सकते हैं, वो चीज़। तो उसी प्रकार इस लेसन में दिया गया है। जैसे एक शहर है, एक लेडी है, वो जाती है अपने मौसी के घर, तो वहाँ पे उसकी मौसेरी जो बहन रहती है वो मार्केटिंग मैनेजर का काम करती है। लेकिन वो क्या करती है, एक दिन उसको काम रहता है तो वो शहर घुमाने लेके जाती है। तो जब घुमाने जाती है तो वो देखती है कि सड़क पे कितना चहल पहल है, या कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं, या सब्जी बेचने वाला साइड में है या टमाटर बेच रहा है, यानी सब्जी में बेचेगा, टमाटर बेचेगा, आलू बेचेगा, प्याज बेचेगा, यानी फुटपाथ पे। या कपड़ा का दुकान हो गया, या पटरी पे, या सड़क के पटरी पे। जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई पानी बेच रहा है कि पानी ले लो पानी ले लो, कोई चाय बेचता है, कोई मुरब्बा भी बेचता है, यानी सबका काम, यानी अपने अकॉर्डिंग सब कोई काम करता है। फिर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ऑटो रिक्शा वाले को देखते हैं या बस वाले को देखते हैं कि हाँ हम परिवहन के क्षेत्र में। या कितने व्यक्ति अखबार बेचता है, प्लस कितना फुटपाथ पे फूल वगैरह हम लोग देखते हैं, या बहुत सारा रंग बिरंगा कपड़े का दुकान, या बहुत प्रकार के चीज़ों को हम देखते हैं। या कभी कभी कि जैसे लोहा से रिलेटेड, यानी स्टील का कारखाना या इंस्ट्रूमेंट बिक रहा हो, यानी कैसे वो अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ पे एक बच्चू माझी रिक्शा वाला का कहानी दिखाया गया है कि बच्चू माझी पहले गांव में रहता है, लेकिन वो क्या करता है कि जब उसको वो मिस्त्री का काम करता है, लेकिन जब उसको मिस्त्री का काम नहीं मिलता है, यानी उसको उचित मजदूरी नहीं मिलती है और पूरे साल काम नहीं मिलता है, तो क्या करता है, वो शहर पलायन कर जाता है। उसकी एक बीबी है और उसके 3 बच्चे हैं। अब बीबी है, 3 बच्चे हैं, तो ऐसे ही 5 संख्या हो गया, तो 5 संख्या एक आदमी घर चलाने वाला। तो वो क्या करता है कि शहर में पलायन करता है। शहर में जब पलायन करता है तो क्या होता है कि वो उसके पास कुछ गाड़ी वगैरह नहीं रहता है, तो वो पुराना रिक्शा ख़रीद लेता है। वो लगभग दिन के क्या करता है कि सुबह से लेके रात 9 बजे तक, यानी सुबह 8 बजे से निकलता है, नाश्ता वगैरह करके, खाना वाना खा के, फिर रात के 9 बजे तक काम करता है। और शहर में अगर रहेगा तो उसको रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए, तो वो किराए पे रहता है। डेली का उसको 80 से 100 रुपया कमाई हो जाता है। लेकिन 80 से 100 रुपया कमाई में 80 से 100 रुपया कमाई में अगर हम 100 रुपया की कमाई से 30 में गुना करें तो 3,000 हुआ। ठीक,
3,000 में वो क्या वहाँ पे उसका किराए में 50-60 रुपया ऐसे ही खर्च हो जाता है, फिर खाने में ऐसे ही खर्च हो जाता है, फिर प्लस वो अपना गांव में भेजता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो वो चीज़, तो वो उतना नहीं बचा पाता है जितना उसको चाहिए रहता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि उसकी बीवी खेतों में जब काम निराई वगैरह, सोहनी वगैरह या जितना भी कृषि से रिलेटेड काम होता है वो करती है और उसके द्वारा उसका भरण पोषण चलता है। तो यहाँ पे एक दिखाने का प्रयास किया कि कैसे एक बिहार का मजदूरी करने वाला पर्सन शहर में पलायन करके अपने रोज़गार के लिए वो आता है। उसके बाद एक ये जो मौसेरी बहन है, ऐसा नहीं है कि भारत में केवल एक बच्चू माझी ही है, यानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो रिक्शा चला के, ऑटो चला के अपना भरण पोषण करते हैं। अहमदाबाद के एक सर्वेक्षण में पाया गया है, जैसे यहाँ पे जैसे होता है ना कि सर्वे किया जाए कि हाँ इस क्षेत्र में कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, कितने % हमारे विलेज में पुअर पीपल हैं या कितने रिच पीपल हैं। तो अहमदाबाद में सर्वेक्षण किया जाता है जहाँ पे 12% लोग सड़कों पर काम किया हुआ पाए जाते हैं। अब सड़कों पर काम उनको भी टैक्स देना पड़ता है। फिर मौसेरी बहन क्या करती है, वो जाती है डॉक्टर वाली दुकान पे। डॉक्टर वाली दुकान पे यानी क्या करने जाएगी डॉक्टर की दुकान पे, उसको दांत दिखाना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है एक अहमदाबाद शहर वाला जो हम अभी बताए, ये नोट करने वाला पॉइंट है। 12% लोग क्या करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं और फुटपाथ पे ठेला और सामान बेचते हैं, जो कि सड़क पे जो हम बताएं वो चीज़, यानी इस प्रकार वे अपना आजीविका चलाते हैं। फिर मौसेरी बहन क्या करती है कि जब जाती है डॉक्टर वाले दुकान पे, तो डॉक्टर वाली दुकान पे बहुत भीड़ रहता है। फिर उसके अलावा उसको कपड़ा भी ख़रीदना रहता है, शोरूम में भी जाना रहता है। तो वो कपड़ा वाले दुकान में जाती है, तो शोरूम जब देखती है, यहाँ पे जब डॉक्टर के पास जाती है तो होता है ना कि भीड़ है तो लाइन लगाने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद वो लोग शोरूम जाती है तो देखती है, सारा वो ऑब्जर्व करती है कि हाँ कौन सा चीज़ कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तीसरी मंजिल पे लड़की का ड्रेस मिलता है तो वहाँ से वो ले लेती है। फिर बड़ी दुकान में जो मौसी है वो हरप्रीत को मिलाती है, तो हरप्रीत नाम की लड़की एक काम करी है, तो वहाँ पे वो बताती है कि मेरे पापा जी और चाचा जी क्या करते हैं, इस दुकान को चलाते हैं। पहले वो छोटे दुकान पे काम करते थे वो अपना, और मेरे चाचा जी क्या किए, कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो काम करना स्टार्ट कर दिए। तो वो अपना कहानी बताती है। जो वंदना है, जो मौसी है उनकी मौसी का नाम क्या है, वंदना। वो क्या करती है, एक ड्रेस डिज़ाइनर है। अब ड्रेस डिज़ाइनर है तो वो क्या की रहती है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की रहती है, जिसके कारण वो फ़ैशन से रिलेटेड ड्रेस के बारे में वो जानती है। तो उनके दुकान पे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से सामान आता है, कभी कभी नोएडा, गुड़गांव, और कभी कभी विदेश के लिए कपड़ा बनाना, तो वहाँ से भी सारा माल उसको लेना रहता है और फिर वो बेचती है। इसके अलावा अब मॉल में जैसे हम लोग को कपड़ा बेचना है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि हाँ डायरेक्ट ही प्रचार हो जाएगा, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना यानी विज्ञापन करना, यानी पेपर के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, सिनेमा हॉल के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, यानी जैसे नहीं होता है कि हाँ प्रचार किया जाता है कि देखिए 100 रुपये में इतना पीस मिल रहा है, या इतना ऑफ़र है, या इतना % ऑफ है, वो चीज़। फिर ये क्या करती है कि जब इनका आमदनी अच्छे से चलने लगता है तो अपने लिए कार खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं एक सोसाइटी में। तो इनका जो आजीविका का रूप है, तो क्या है कि शोरूम चला रहे हैं अपना, उससे जो भी उनको बेनिफिट हो रहा है उससे इनका जीविका निर्वहन का कार्य हो रहा है, वो चीज़। फिर अगर हमको मॉल ख़रीदना है, जैसे एक या मेडिसिन का दुकान हम करते हैं, तो मेडिसिन का दुकान यानी उनको लाइसेंस लेना रहता है, यानी MBBS, अगर MBBS का या बी फार्मा या जो भी है उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो नगर निगम के थ्रू लाइसेंस लिया जाता है। फिर इसके अलावा एक जरी का काम करवाना, यानी फैक्ट्री में जब जाती है तो जरी का काम करवाते हुए देखती है, तो वहाँ पे जाके वो मौसेरी बहन बोलती है कि हमको जरी का काम करवाना है, तो उसकी मौसी लेके जाती है। तो वो निर्मला नाम की लड़की को जानती है कि जो क्या करती है, वहाँ पे दर्जी का काम, कपड़ा निर्यात करने वाली कंपनी में एक दर्जी का काम करती है, जहाँ पे अमेरिका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी क्षेत्रों के कपड़े सिले जाते हैं, यानी
वहाँ पे जैसे गर्मी में जो भी कपड़ा पहना जाता है वो कपड़ा सिला जाता है। तभी उसी में वो क्या करती है कि साइड में देखती है कि एक चौक पे बहुत सारे दिहाड़ी मज़दूर बैठे हुए हैं, तो उनकी मौसी बोलती है कि ये दिहाड़ी मज़दूरी लेबर चौक इसको बोला जाता है। लेबर चौक कहने का मतलब कि दिहाड़ी पे जो भी मज़दूर काम करते हैं और उनको जब रोज़गार नहीं मिलता है तो वो बैठ के इंतज़ार करते हैं कि हाँ वहाँ पे कोई उनको बुलाए, तो वो मज़दूर हो चाहे मिस्त्री हो तो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करते हैं, उनको बोला जाता है लेबर चौक। अब दूसरी तरफ जैसे हम फैक्ट्री वाला बोले तो जरी का काम तो यहाँ पे नहीं रहती। अब वहाँ पे ये काम कितना मैडम करती हैं, सुबह 9 बजे से जाती हैं तो रात को 10 बजे तक करती हैं। पूरे सप्ताह में 6 दिन उनका काम होता है और 8 घंटे पर डे काम का उनको 80 रुपया मिलता है। तो अगर ये 9 बजे से लेकर 10 बजे रात तक काम करती हैं तो 12 घंटा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग इनको पूरा पैसा पर डे का मिलता है 120 रुपीज़। लेकिन जब दिसंबर और अप्रैल का महीना आता है, यानी दिसंबर से लेकर अप्रैल, तो इन पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, यानी ठंडी का कपड़ा भी बनाना है, गर्मी का कपड़ा भी बनाना है, क्योंकि दूसरे दूसरे देशों में क्या करना है, हमको निर्यात करना है उस चीज़ को लेकर के। तो जब और इनको 3-4 महीने ये काम जब कर ली, जब काम हो गया तो इनका तो जॉब अस्थाई नहीं रहा, ना ही इनको बुढ़ापा का कोई सिक्योरिटी है, यानी इनको 120 रुपीज़ मिल रहा है पर डे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 30 से गुना किया जाए तो 3600, यानी 3600 रुपये। तो उतना में वो अपना घर चलाएंगी, स्कूल भेजेंगी बच्चों को, या पढ़ेंगी, या खुद का काम करेंगी, या जो भी बचेगा वो यूज करेंगी। तो इसका मतलब हुआ कि मालिक क्या, यानी मालिक को जब ज़रूरत पड़ेगा तभी काम करना है वो चीज़। तो ये भी एक क्या है, एक जीविका निर्वाहन करने का तरीका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्मला कैसे काम कर रही है। दूसरा ये कि एक दफ्तर में जाती है, दफ्तर में जो उनकी मौसी हैं सुधा, वो काम करती हैं। सॉरी, इसके पहले मैंने निर्मला को मौसी बोल दिया था, निर्मला दोस्त रहती है। ऑफिस में जो मौसी है उनका नाम रहता है सुधा, जो उनको मार्केट घुमा रही हैं अपनी बहन को। वो मार्केटिंग मैनेजर यानी विपणन प्रबंधक का काम करती है। विपणन पर मार्केटिंग मैनेजर करने का मतलब कि मैनेजर के पोस्ट पे अगर इनके अंडर में 50 वर्कर वर्क कर रहे हैं तो उनको कैसे काम करना है या कौन सा काम वो कैसे कर रहे हैं उसका निरीक्षण करना, यानी देख रेख करना कि कोई काम में गड़बड़ी तो नहीं है। तो 50 सेल्समैन इनके अंडर में काम करते हैं और काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये क्या करती हैं, शहर को 6 भाग में बांट देती है। यानी इनको जो 50 सेल्समैन है कि 6 क्षेत्र है, आपको इस एरिया में आपको काम करना है, इस एरिया में आपको काम करना है, सारा सेल्समैन को बांट देती है। इनको नियमित रूप से तनख्वाह मिलता है। अगर इनका तबीयत ख़राब हो गया तो इनको छुट्टी भी मिल जाता है, फिर बुढ़ापे के लिए बचत भी हो जाता है, यानी पैसा इनका कट जाता है और आधा सरकारी बचत में चला जाता है। फिर संडे के टाइम भी छुट्टी मिलता है और फेस्टिवल यानी त्यौहार के समय भी इनको छुट्टी मिलता है। अगर इनको बीमारी जैसे काम कर रही हैं, अचानक बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटलिटी का व्यवस्था, यानी बीमारी के दौरान छुट्टी भी या हॉस्पिटल में ले जाने का काम वगैरह टोटल। तो ये चीज़, तो इनका जो जॉब है परमानेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा है कि कैसे लोग अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉल सेंटर दिखाया गया है, नहीं महानगर में जैसे शहर में कॉल सेंटर का भी काम होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोन बैंक जैसी सेवाओं को का उपयोग करते हैं, या जैसे एक केंद्रीकृत दफ्तर। कहने का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके वर्क करते हैं। फिर कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर का इनका यूज होता है इसमें। तो ये कैसे अपना काम वो करें वो टोटल। तो सबका जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है। यानी सीधी तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि पे डिपेंड थे, मछली पकड़ रहे थे, टोकरी बना रहे थे, नाई का काम कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार शहर में भी लोग अलग अलग तरह का काम अपने अपने योग्यता के आधार पे करते हैं। जैसे सुधा का यहाँ पे दिखाया गया कि मार्केटिंग मैनेजर, निर्मला का दिखाया गया कि वहाँ पे टेलर का काम, दर्जी का काम कर रही थी। तीसरा ये कि बच्चू माझी का दिखाया गया कि वो गांव से आए, पुराना ऑटो रिक्शा खरीदे, वहाँ पे वो काम किए।
तो वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाएं, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएं, वो चीज़। फिर एक हरप्रीत का यहाँ पे दिखाया गया कि उनके पापा चाचा शोरूम में काम करते हैं तो कैसे चलता है। यानी सबका क्षेत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो आज का लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देखिएगा। अगर कोई भी परेशानी आता है तो ज़रूर बताइएगा, या कोई भी समझने में दिक्कत आ रहा है या मेरे वॉइस में कोई इशू है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चाहिए होगा कि 1 से लेके 6 तक, तो 1 शॉर्ट, यानी कहने का मतलब कि 6 क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी में दिया है आपका 9 लेसन, 4 यूनिट के अंतर्गत 9 लेसन दिया है। तो 9 लेसन का तो वीडियो हम अलग अलग बनाए, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा कि 9 लेसन का हमको एक ही में लेक्चर चाहिए तो वो भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो या लेक्चर, कैसा लग रहा है या समझने में ठीक है या कोई भी परेशानी है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।